देख छिति अंबर जले है चारी और छोर। तीन तरबर सबही को रूप हरियो है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले। जलद पवन तन सेक मानो परियो है। दारुण तरणी तरे नदी सुख पावे सब। सिरी घन छाह चाहि बोई चित धरियो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो। ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है। यहाँ ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के लिए श्लिष्ट विशेषणों का प्रयोग कवि ने किया है और प्राकृतिक शोभा का चमत्कारी वर्णन यहाँ पर उजागर हुआ है। यहाँ श्लेष अलंकार हमें देखने को मिलता है, जैसा कि आपको पिछली कक्षा में बताया गया था। श्लेष अलंकार जिसमें एक साथ एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु और ये वर्षा ऋतु दोनों के अर्थ यहाँ पर चिपके हुए नजर आएंगे, मतलब दोनों एक साथ अर्थ होंगे, इसीलिए हम यहाँ पर श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। इसको हम ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में यदि देखें तो देखे छिति अंबर जले हैं चारी और ये छोर। तीन तरबर सबही को रूप हरियो है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि छिति कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी और आकाश जो है जल रहे हैं सूर्य के प्रचंड ताप से। चारी और ये छोर, चारों ओर जो है सूर्य का प्रचंड ताप जो जिसे हम लू कहते हैं वो फैली हुई है। तीन तरबर सभी को रूप हरियो, अर्थात सूर्य के प्रचंड ताप ने तरवर कहते हैं वृक्ष के हरे रूप को भी हरण कर लिया, अर्थात उसको भी हर लिया है। वो प्रचंड ताप से प्रताड़ित है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, अर्थात महाजर मतलब बहुत अत्यंत प्रचंड ताप, जैसी लू जैसी स्थिति जिसमें हवा की लपेटों में भी हमें गर्म हवा महसूस होती है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती, अर्थात भादव के महीने में जैसी प्रचंड ताप अर्थात लू चलती है वैसी ही स्थिति अभी हो गई है। जलद पवन तन सेक मानो परियो, ऐसा लग रहा है बादल और पवन जो है, हवा जो है, उस गर्मी के प्रचंड ताप के हवा के झोंके में मिल करके मानो मनुष्य का ताप, शरीर जो है उस ताप को, वो ताप जो है मनुष्य का शरीर को सेक रहे हैं। दारुण तरणी तरे नदी सुख पावे सब। तरणी कहते हैं सूर्य को, अर्थात दारुण जो सूर्य है जो जिसका प्रचंड ताप जो है इतना भयावह है, उससे बचने के लिए लोग जो है नदी के सुख को पाने, नदी सुख पावे सब, अर्थात नदी का सुख पाना चाहते हैं। सिरी घन छाह चाहि बोहि चित धरियो है, अर्थात अब वो इसकी चाह पाना चाह रहे हैं और इस प्रचंड ताप से बचने के लिए नदी के पानी का सेवन करना चाह रहे हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो, अर्थात अब सेनापति कहते हैं, सेनापति कवि कहते हैं कि मेरी कविता की चतुराई देखिए। जैसे ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है, मैंने ग्रीष्म और वर्षा ऋतु को एक साथ समान कर दिया है। इसने कहा है ना कि ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है, ये तो हो गया अर्थ आपका ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में। अब हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु के संदर्भ में।